बताइए फिर। ऐसे मतलब ऐसे मत बोलिए कि रैंडम चौकीदार ये करे वो करे। आप बताइए ना कौन स्पेसिफिक चौकीदार कहाँ पे कर रहा है, उसको ठीक करना हम लोग की जिम्मेदारी है। फिर रूट मार्च तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी उड़ीसा की बेटी काम्या मिश्रा को आप तस्वीर में देख पा रहे हैं। ये फाइल फुटेज है, पुराना है, जो दिखा रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो खबर आ रही है बिहार से, बता दें कि बिहार की आईपीएस काम्या मिश्रा के इस्तीफे की हकीकत सामने आ रही है। अगर दैनिक भास्कर डिजिटल के हवाले की अगर बात करें तो जो खबरें आ रही हैं उस माध्यम से बताया जा रहा है कि असम में वर्दी कभी उतारी नहीं जाती, बस अपना रूप बदल लेती है। जानिए क्या, खासकर ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर काम्या मिश्रा का है। तत्कालीन दरभंगा के ग्रामीण एसपी काम्या मिश्रा 5 अगस्त 2024 इस्तीफे की खबर आई है। जब तब किसी को यकीन नहीं हुआ था कि 28 साल की एक लड़की ने 2019 में पहले अटेम्प्ट में यूपीएससी पास किया, आईपीएस बन गई, लेडी सिंघम के रूप में पूरे बिहार में मशहूर हो गई। इसके बाद पटना से उन्हें दरभंगा भेजा गया, पहली ग्रामीण एसपी और महिला ग्रामीण एसपी के रूप में वो यहाँ पर आई और लगातार उन्होंने बेहतर काम किया। उसी बीच में आपने देखा होगा कि वीआईपीओ सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी, लगातार वो मॉनिटरिंग कर रही थी। और अब जो ये हकीकत सामने आ रहा है, ये हिला देने वाली हकीकत है, पूरे बिहार को हिला देने वाली हकीकत है। उन्होंने खुद खुलासा किया है किस कदर एक आईपीएस अधिकारी बिहार में आई और वो यहाँ से इस्तीफा देकर चली गई। 7 महीने बाद 27 मार्च 2025 को उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया था। जब अब इस्तीफे की 18 महीने बाद काम्या मिश्रा ने एक टॉक शो में, खासकर टॉक शो में इस्तीफे की वजह बताई है। बिहार में बतौर आईपीएस अनुभव और आगे की योजना पर खुलकर बात की है। उन्होंने कहा कि वर्दी असल में कभी उतारी नहीं जाती, बस अपना रूप बदल लेती है। अब काम्या मिश्रा ने क्या कहा है सुनिए। 22 की उम्र में 2019 में पहले प्रयास में ही यूपीएससी की परीक्षा पास की थी। इससे पहले पटना सचिवालय एएसपी के पद पर तैनात थी। हिमाचल प्रदेश आईपीएस कैडर मिला था। अगस्त 2024 में निजी कारणों से इस्तीफा दिया था। 2021 में बिहार कैडर में ट्रांसफर करा लिया गया था। पति अवधेश दीक्षित 2021 बैच की आईपीएस ऑफिसर हैं। 7 मार्च 2024 को दरभंगा की पहली ग्रामीण एसपी बनी थी। पिता का हिमाचल प्रदेश में बड़ा कारोबार है। अब आपको बता दें कि आईपीएस काम्या मिश्रा ने अपने इस खासकर टॉक शो में शामिल किया। काम्या मिश्रा बताती हैं कि मैं आपको एक छोटी सी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उड़ीसा में एक जगह राई रंगपुर, इतना छोटा शहर कि गूगल मैप में भी उसे खोजने में मुश्किल महसूस करता है। उस जगह से भारत को एक राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू दी। मुझे एक ऐसा सपना दिया जिसे मैं अंत में छोड़ भी आई। 23 साल की उम्र में एएसपी बनने वाली देश की पहली लड़की बनी। बिहार में 6 साल तक आईपीएस की नौकरी की। इस दौरान बिहार ने मुझे सब कुछ दिया। मैंने बिहार को जाना, समझा और जिया। बिहार पहले ज्ञान की धरती है। बुद्ध से लेकर महावीर तक यह आगमन की भूमि है। बिहार को लेकर मेरी सोच कोई काल्पनिक कहानी नहीं, वह मेरे खाकी वर्दी में बिताए गए 6 साल हैं। इस राज्य ने एक बार फिर मुझे यह महसूस नहीं कराया कि मैं कोई कमतर अधिकारी हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ। यह मेरे सीनियर अधिकारियों के व्यवहार में झलकता था, जिन्होंने यह सुनिश्चित किया कि मैं अपने किसी भी पुरुष सहयोगी की तरह ही छापे में शामिल हूँ और ऑपरेशन संचालित करूँ। यहाँ तक कि मेरी पोस्टिंग भी इसी तरह तय हुई थी। मेरा प्रोफेशनल करियर वैशाली के लालगंज से शुरू हुआ। एसएचओ के रूप में फिर पटना में एसपी सदर और सचिवालय एसपी बनी, फिर दरभंगा रूरल की एसपी बनी। अब इन सभी घटनाओं और बिहार की मेरी यादों ने मुझे बहुत सुंदर चीज़ें समझाने में मदद की है। काम्या मिश्रा ने सबसे बड़ी बात उन्होंने कहा कि मेरी पहली गिरफ्तारी छठ के मौके पर मैंने किया। उन्होंने कहा कि पहली गिरफ्तारी के बाद खासकर तब मुझे छठ के सांस्कृतिक महत्व का पूरा एहसास नहीं था। मैं इस महापर्व के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। मेरे सभी पदाधिकारी ने मुझसे बार बार अनुरोध किया कि गिरफ्तारी को थोड़ा टाल दिया जाए, लेकिन मैंने उनकी सलाह पर ध्यान नहीं दिया। मैं आरोपी को गिरफ्तार करने चली गई। आरोपी की मां लगातार रोते हुए मुझसे बेटे को छोड़ने की गुहार लगाती रही, लेकिन मैंने नहीं किया, वही किया जो जरूरी था। आरोपी को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन लौटकर थाना जाते वक्त उसके रोने की आवाज़ मेरे कानों में गूंजती रही। बहुत बुरा महसूस हो रही थी। 3 दिन बाद वही महिला मेरे पास एक थैली में ठेकुआ लेकर आई, जो 3 दिन के लंबे उपवास के बाद बनाया गया प्रसाद था। उसने मेरे साथ उस अधिकारी को भी प्रसाद दिया जिसने उसके बेटे को गिरफ्तार किया था। कहा, बेटा अब शायद मेरा बेटा रास्ते पर आ जाए, आपने सही किया। बिहार ने मुझे सिखाया कि सामान्य लोग असामान्य काम करने में कितने सक्षम होते हैं। केस नंबर 2 की जो कहानी है उन्होंने बहुत ही दर्दनाक सुनाया है। काम्या ने कहा कि 8 साल की एक लड़की मेरी बाहों में थी। उसके गालों और शरीर पर काटने का निशान था। उसके साथ बुरी तरह से बलात्कार हुआ था। जब हम घटनास्थल पर पहुंचे तो 2 आदमी छत से चिल्लाते हुए कहते हैं, मैम इन बच्चों ने गलती कर दी होगी, उन्हें छोड़ दो।
इन्हें छोड़ दो, छोड़ दो। उस दिन भी मैं भीतर से टूट गई। मेरे भीतर से आवाज़ आई, मैं आरोपी को गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन उस मानसिकता को नहीं। इस तरह से बिहार और मेरी बहुत बड़ी कड़वी मीठी यादें बन गई है। पुलिस की नौकरी में हर दिन कठिन फैसले लेने होते हैं। जब मेरी पोस्टिंग पटना हुई थी, हम नए नए पटना में आए थे। मेरे एक इंस्पेक्टर जो 30 साल के सेवा में थे, एक बार मुझसे बोले, यह राजधानी है, यह आपको हिला देगी। ये राजधानी है, आपको हिला देगी, लेकिन आपको डिगे रहना है। पुलिस की नौकरी इतनी आसान भी नहीं है। जब आप अपने घरों में होली और दिवाली को शांति से सेलिब्रेट करते हैं, तो एक पुलिसकर्मी किसी जगह सांप्रदायिक दंगे, डर की चिंता में डूबा रहता है। कभी विरोध प्रदर्शन के बारे में सोचिए, किसी और की समस्या, किसी और की लड़ाई, पुलिस अधिकारी के हिस्से सीनियर या परिवार की नाराजगी आती है। टॉक शो में जानते हैं कि विडंबना क्या है। हमारे हिस्से में कोई धन्यवाद नहीं होता। हमारे हिस्से एक नाराज सीनियर अधिकारी होते हैं क्योंकि केस डायरी में कोई गलती हो गई, या घर पर चिल्लाते लोग क्योंकि हम परिवार के साथ पर्याप्त समय नहीं बिता पा रहे हैं, या फिर नाराज जनता क्योंकि उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई। ये ऐसा है जैसे हर दिन समाज के गंदे पानी को साफ किया जाए। हालांकि यहाँ का गंदा पानी इंसानी दुख है, वो कभी रुकता नहीं। आप एक क्राइम थ्रिलर देखते हैं और एक सप्ताह परेशान रहते हैं। ये एक पुलिस अधिकारी की ज़िंदगी के हर दिन का हिस्सा है। सोचिए कि उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसका इतना बुरा असर पड़ता होगा। अगली बार जब आप किसी पुलिस अधिकारी को देखें, तो मैं चाहूँगी कि आप उन्हें सम्मान की नज़रों से ज़रूर देखें। आइए पूरा देखते हैं।